With Chandrayaan 3, India became the first country to soft land on Moon's South Pole. इसके बाद चंद्रयान 4 की बातें, आदित्य L1 की बातें, everything is trending. It can be asked as future question. स्पेस टेक्नोलॉजी फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डिड यू मार्क योर अटेंडेंस? फर्स्ट कमेंट में है, यहाँ पे जाके आपको प्रेजेंट सर लिखना है कमेंट्स पे. आई विल रीड एवरी कमेंट. जल्दी करके आओ, जाओ जाओ जाओ. चलिए, स्पेस टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, रॉकेट और जेट. डिफेंस में हमने डिटेल में किया था, है ना. बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे बेसिस ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल. बेसिस बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है? फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर. क्रूज मिसाइल में क्या होता है? सिर्फ फ्यूल. तो ये ऐसे अर्थ है सपोज, क्रूज मिसाइल ऐसे जाएगी एंड बैलिस्टिक विल गो लाइक दिस. बैलिस्टिक एक आर्क टाइप में जाएगी ऐसे. इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्रूज को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये अर्थ से चिपक के चलेगा. ठीक है. फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर, ओनली फ्यूल, डो नॉट रिक्वायर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, रिक्वायर्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, नॉन एयर ब्रीदिंग, एयर ब्रीदिंग. ठीक है. चलिए, लॉन्च स्टेशंस. लॉन्च स्टेशन ऑफ अ कंट्री आर ऑन द ईस्टर्न साइड, ठीक है, एंड नियर द इक्वेटर. तो इंडिया का ईस्टर्न साइड कहाँ होगा? इस तरफ. टू अचीव इनिशियल बूस्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अर्थ सरफेस. टू लॉन्च अ सैटेलाइट, अ व्हीकल शुड हैव एटलीस्ट 2 स्टेजेस, जो कि उसको ऊपर लेके जाए, एंड अदर प्रोवाइड्स ऑर्बिटल मोशन. द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस इम्पोज द सर्कुलर मोशन in order to avoid the populated areas of neighboring countries. The vehicle is continuously maneuvered which increases the fuel consumption. देखो, बार बार आप व्हीकल को ऐसे ऐसे मूव करोगे तो क्या बढ़ेगा? फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगा, है ना. फिक्स है. लेटेस्ट लॉन्च स्टेशन ऑफ इंडिया इज एट द सदर्न टिप ऑफ प्लेस कॉल्ड कुलशेखर पट्टिनम इन थुटिकोडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. फिर से एक बार, वेर इज इट? कुलशेखरी पट्टनम इन थुटिकुडी. ये आपका एक वर्क है, टास्क टू बी अपडेटेड विथ इट. ठीक है, चेक करते हैं ना कौन सा है. दिस स्पेस पोर्ट इज फॉर SSLV विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय इसरो एज व्हीकल ऑन डिमांड. अभी SSLV क्या होता है? थोड़ा देर रुको, हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं नीचे. ठीक है, एक बार जल्दी से गो थ्रू दिस, जल्दी, फास्ट, लर्न दिस. चलिए, हो गया. चलिए, ऑर्बिटल स्लॉट एंड लो एनर्जी ट्रांसफर. देखिए, प्रायर टू लॉन्च ऑफ सैटेलाइट द स्पेस एजेंसीज आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर दैट विद रेपोजिटरी मेंटेन्ड एट यूनाइटेड नेशंस. हाँ जी, आप मिसाइल लॉन्च कर रहे हो, आप रॉकेट लॉन्च कर रहे हो, आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा यूनाइटेड नेशंस के साथ. एट दैट टाइम द रिस्पेक्टिव स्पेस एजेंसीज प्रपोज अ स्पेसिफिक डिग्री फॉर लॉन्चिंग अ सैटेलाइट दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्लॉट. कौन से डिग्री पे लॉन्च होगा? देखिए, आप लॉन्च कर रहे हैं तो सक्सेसफुल होना चाहिए लॉन्च, है ना. किसी दूसरी कंट्री में ना चले जाए, ऊपर गए, उसका मूवमेंट हो गया, कुछ भी ऊंच नीच हो गई, दूसरे कंट्री में ना जाए. सेफ्टी देखते हैं. इफ इट इज नॉट यूज्ड इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इट लैप्सेस. लो एनर्जी ट्रांसफर इज यूज्ड बाय मेनी स्पेस एजेंसीज. इन दिस अप्रोच द लॉन्च व्हीकल प्लेसेस सैटेलाइट इन टेम्पररी ऑर्बिट. आफ्टर दैट हाइट ऑफ ऑर्बिट is raised at different times by switching on liquid apogee motor. अब देखिए क्या होता है. आप ये अर्थ से आप ऐसे भेज सकते हो बाहर रॉकेट, या तो कैसे भेजते हैं? एक ऊपर गया, राउंड 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 राउंड, फिर ऊपर गया, राउंड 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 राउंड, फिर ऊपर गया, राउंड राउंड राउंड. हम क्या कर रहे हैं? एक गया टेम्पररी ऑर्बिट, देन पुश टेम्पररी ऑर्बिट. इससे क्या होता है? इट रिड्यूसेस फ्यूल कंजम्पशन, देयर बाय ब्रिंगिंग डाउन लॉन्च कॉस्ट. हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ लग जाते हैं एक बार में, थाउजेंड्स ऑफ करोड़. टाइप्स ऑफ फ्यूल्स. अब फ्यूल्स की बात आ गई, रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन होते कैसे? टाइप्स ऑफ फ्यूल्स. सॉलिड फ्यूल्स, एल्यूमिनियम पाउडर बाइंडेड बाय HTPB, हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन. मोस्टली फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉन्च व्हीकल यूजेस द सॉलिड फ्यूल as it gives the required thrust necessary for the takeoff. But engines using solid fuels cannot be switched off after being switched on. Solid fuels में क्या है? एक बार ऑन हो गया तो ऑफ नहीं हो सकता.
The fuel oxidizer comes in pre-mixed form in same chamber. The engine has to be turned on and off to change the direction of vehicle. क्या मतलब? आपको इंजन ऑन ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है. The missile like Agni solid fuel is preferred because it is non-corrosive, ठीक है, because it is non-corrosive. These missiles are demated condition. क्या मतलब? Without warhead. If liquid fuel is used, corrosion would damage missile. हमको क्या समझ में आए कि सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं क्योंकि नॉन कोरोसिव है. लिक्विड फ्यूल कैन डैमेज मिसाइल, ठीक है. चलिए, लिक्विड फ्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, हाइपरगोलिक एंड क्रायोजेनिक. आपके लिए नया वर्ड है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इफ यू विल वॉच दिस लेक्चर 2 to 3 टाइम्स, आई गारंटी आपको ये चीज लर्न हो जाएगी. हाइपरगोलिक एग्जाम्पल, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन. देखिए, ये एक नाम है कंपाउंड का जो यूज हो रहा है. मोनोमिथाइलिन हाइड्रोजीन एग्जाम्पल्स हैं. रिप्लेस्ड बाय ग्रीन प्रोपेलेंट्स एज दे आर कार्सिनोजेनिक. दीज आर कार्सिनोजेनिक एंड कॉज ओजोन डिस्ट्रक्शन. एग्जाम्पल इज ग्लाइसिल अजाइड पॉलीमर, GAP, ठीक है. H2O2 लिक्विड नाइट्रोजन. इग्निशन स्टार्ट एज सून एज फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर कम्स इन कॉन्टैक्ट. It is application of temperature less than minus 150 degree Celsius. Cryogenic engine was liquid hydrogen minus 250 degree Celsius and liquid oxygen minus 183 degree Celsius. ठीक है, fuel and oxidizer. When the combustion takes place, temperature exceeds 2000 degree Celsius. It has highest specific impulse among all the fuels. Highest specific impulse. और combustion क्या होगा जब 2000 डिग्री के ऊपर जाएगा, मतलब नहीं, combustion होने के बाद 2000 डिग्री के ऊपर जाता है, ठीक है. In 1991, an agreement was signed between ISRO and Glab Cosmos. Under that, ISRO was promised cryogenic engines along with technology transfer. But in 1993, Russia, Glab Cosmos is of Russia, scrapped the agreement on the ground it violates MTCR, Missile Technology Control Regime. After a lot of persuasion, they transferred 7 cryogenic engines without technology transfer. At the same time, ISRO announced CUSP, Cryogenic Upper Stage Program, which resulted in development of indigenous cryogenic engine. At present, ISRO has 2 variants, CE 7.5, C12, C20, C25, which has thrust of 75 kilonewtons and quantity of propellant is 12 ton. For GSLV Mark Mk2, payload cap size is 2.5 tons. C20, C25, thrust of 200 kilonewtons and quantity of propellant is 25 tons. ठीक है, आपको देखना है एक बार, यू कैन गो थ्रू दिस. इसरो और ग्लैब कोस्मोस में बात की थी कि क्रायोजेनिक इंजन का ट्रांसफर होगा भाई टेक्नोलॉजी, वो मना कर दिया. हमने क्रायोजेनिक इंजन लिया, देन हमने अपना इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन बनाना चालू किया. 2 वेराइटीज हैं, ये और ये, पेट्रोलियम बेस्ड. हियर लिक्विड नाइट्रोजन इज रिप्लेस्ड विथ इसरोसिन अलॉन्ग विथ लिक्विड ऑक्सीजन, इट इज नोन एज कैरोलक्स. इसरो ने बनाया है तो नाम हो गया इसरोसिन. Used in semi-cryogenic engine launch vehicles. Now SLV, GSLV. Now SLV का मतलब क्या बताइए. चलिए, SLV-3, अब तक हम सुनते हैं SLV ये वो. It is Satellite Launch Vehicle 3. Help in development of technology for intermediate range ballistic missile, IRBM. बैलिस्टिक मिसाइल ये सब क्या होती है, डिफेंस वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में बात की गई है. 4 स्टेजेस होते हैं SLV-3 में, ऑल यूजेस सॉलिड फ्यूल. ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, 5 स्टेजेस होते हैं, ऑल सॉलिड फ्यूल्स, नॉट वेरी सक्सेसफुल. PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मोस्ट सक्सेसफुल LV ऑफ इसरो. PSLV XL, एक्सटेंडेड लेंथ, चंद्रयान 1 में ये यूज हुआ था. SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, 3 स्टेजेस, ऑल सॉलिड फ्यूल, व्हीकल ऑन डिमांड अंडर सुपरविजन ऑफ NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. ये व्हीकल ऑन डिमांड है, इंडिया की स्पेशलिटी. GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, 3 स्टेज होते हैं, सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक. GSLV MK1, GSLV MK2, GSLV MK3, रशियन क्रायोजेनिक इंजन एटसेट्रा. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पता रहना चाहिए स्टेजेस ऑफ फ्यूल्स, क्योंकि ये PYQ पूछा गया है. RLV, reusable launch vehicle, 2 stages to launch orbit vehicle.
It will be India's first space shuttle. It will make ISRO one of the 5 space agencies to have this type of launch vehicle. ISRO one out of the 5 space agency बन जाएगी to have this kind of launch vehicle. First stage is semi cryogenic, having ISRO seen as fuel in place of liquid hydrogen. हमने देखा था ये ISRO scene, ठीक है. It will carry vehicle up to certain height. Then after detaching from the vehicle, it will glide back like a jet over temporary airstrip in Bay of Bengal. क्या मतलब, व्हीकल को सर्टेन हाइट तक लेके जाएगा और उसके बाद डिटैच होकर वो खुद नीचे आ जाएगा. कहाँ? बे ऑफ बंगाल. सेकेंड स्टेज क्रायोजेनिक. इट विल प्लेस द सैटेलाइट इन द ऑर्बिट, देन डी ऑर्बिट इटसेल्फ फाइनली टू हैव सॉफ्ट लैंडिंग. ठीक है. टू डेवलप RLV, इसरो हैज प्लान्ड 5 एक्सपेरिमेंट्स. HEX, REX, LEX, SPX क्रूज फ्लाइट एक्सपेरिमेंट. देखिए, HEX is hypersonic flight experiment, REX is reusable flight experiment, LEX is landing flight experiment, SPEX is scramjet propulsion flight experiment. scramjet बताया गया था, इंजन जो कि 6 मार्क के स्पीड के ऊपर के लिए बना हुआ है, डिफेंस में बताया गया है. क्रूज फ्लाइट एक्सपेरिमेंट. ठीक है. हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट. स्पीड ऑफ व्हीकल शुड बी 5 to 8 मार्क. रेक्स reusable flight experiment. Most challenging part because angle of re-entry in atmosphere is narrow. बहुत ही कम डिग्री से आप एंटर कर सकते हो, बहुत ही कम चांसेस एंटर होने के. लैंडिंग फ्लाइट एक्सपेरिमेंट हैज बीन परफॉर्म ट्वाइस. फर्स्ट व्हेन रोहिणी साउंडिंग रॉकेट वाज यूज्ड फॉर कैरिंग RLV अप टू 70 किलोमीटर्स, 70 किलोमीटर तक. उसके बाद ग्लाइड बैक करके उसको आना था पानी में. सेकेंड 2023 it was tested by Indian Air Force helicopter at Chitradurg, Karnataka, but this time landing on airstrip. ठीक है. Scramjet propulsion flight experiment. Scramjet, supersonic combustible ramjet. In ramjet, the engine filters the atmospheric oxygen to store it. Cruise flight experiment. It is the phase of flight between takeoff and landing. ठीक है. तो ये टोटल 5 एक्सपेरिमेंट्स जो यहाँ पे आपको मेंशन्ड हैं. Significance of RLV. Its payload capacity will be 20 tons. It will bring down the launch cost by 90%. 90% कॉस्ट कम कर देगा. सोच सकते हैं आप. That will enable ISRO to offer cost competitive launch service. बाकी देश क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट देती है कि आप हमारा सैटेलाइट ऊपर पहुंचा दो, which in turn will help in increasing the share in global space economy, which is expected to be around $600 billion by 2030. At present, it is $450 billion and India is accounting for $9.6 billion. ठीक है. It will be used for sample determination as well as space mining. फिर से बोलिए, it will be used for sample determination as well as space mining. It will provide re-entry technology for human space flight mission. It will be used for manned interplanetary mission. Manned interplanetary. ठीक है. In all probability, it will be the vehicle for Indian Space Station. Their head S सोमनाथ. अभी आपको अपडेट रहना है कौन रहेगा. ठीक है. You need to be updated. Has repeatedly said Gaganyaan is a stepping stone for space station. At present, ISRO is planning microgravity module which can support 2 to 3 crew member for around a week. एक हफ्ते के लिए 2 से 3 लोगों को सपोर्ट कर सकता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. ठीक है. यही करंट अफेयर्स होती हैं. यही आप लोग पूछते हो ना, करंट अफेयर्स कैसे इंटीग्रेट करना है, ऐसे करना है. जल्दी जल्दी पढ़ लो. In future, more modules can be attached to this core. This is where RLV have a role to play. It can also be improved for carrying crew plus cargo to space station. To plan for expansion of ISRO, ISRO has decided to carry out SPEDX, Space Docking Experiment. ट्विन स्पेस का मिशन है, 2. ठीक है. क्या बोला है इसको अब एक्सपेंड करने के लिए इसरो ने प्लान किया है SPEDX, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट. Space station will have scientific, commercial and strategic importance. It will be used for conducting scientific activities as well as to prepare crew members for deep missions.
ठीक है, स्पेस स्टेशन के 2-3 फायदे हैं। कमर्शियल रोल इंक्लूड स्पेस माइनिंग एंड स्पेस टूरिज्म। द स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट इज whomsoever कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल एयर एंड वाटर। ठीक है, सैटेलाइट्स, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स used for taking images, resource monitoring, cartography, identifying agroclimatic zone। कार्टोग्राफी यानी साइंस ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑफ ड्राइंग मैप्स। एक बार जल्दी से इसको पढ़िए, देखिए क्या होगा। प्रीलिम्स में ना क्वेश्चन पूछेगा, एक बार डाल देगा। अगर कार्टोग्राफी डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे सैटेलाइट लिखा रहेगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS। अब टिक मारोगे मिल जाएगा। प्रीलिम्स में क्या है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, हमको आइडेंटिफाई करना है कौन सा आपने पढ़ा है। जस्ट गो थ्रू दिस वंस। Mostly placed in low orbit 600 to 900 kilometers. Special case, low Earth orbit is polar orbit, completes revolution in 1.5 hours. Also called sun synchronous orbit. Satellite can operate only in daytime. Satellite pass over a particular place at fixed time. क्या बोल रहा है, सिर्फ दिन में ऑपरेट कर सकता है। एग्जाम्पल, ओशियन सैट, रिसोर्स सैट, कार्टोसैट। स्टार्टेड इन 2005, डुअल यूज सैटेलाइट, लेटेस्ट कार्टोसैट 3। ये लेटेस्ट आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। वी हैव कवर्ड दिस इन डिफेंस, बट आई विल अगेन टेल यू। देखिए क्या होता है, IRNSS में क्या होता है ना, रियल टाइम इंफॉर्मेशन बताता है बाय कैलकुलेटिंग टाइम लैग। The established navigation system of the world. The established navigation system of the world are IRNSS, quasi-zenith of Japan, etc. etc. ठीक है, देखिए अब हेड्रॉन क्या होता है, कलेक्टिव पार्टिकल्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, हेड्रॉन। NAVIC was announced in the year 2006 with 7 satellites, with 3 of them being in geostationary Earth orbit and 4 in geosynchronous Earth orbit। ठीक है, NAVIC की बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये 3 किसमें, जियो स्टेशनरी में, 4 जियो सिंक्रोनस में, ऐसे बैठे रहेंगे ये 3 और ये 2, 1 2 3 4 5 6 7। ये बस ये फिगर है, ठीक है, नेविक का। ये क्या कर रहा है, इंडिया लैंड मास को और 1500 किलोमीटर ऑन द इधर साइड, 1500 किलोमीटर इन द इधर साइड को हम देख रहे हैं। क्या है, इंडियन लैंड मास की एक्यूरेसी 10 मीटर्स एंड इन द एडजॉइनिंग एरियाज 20 मीटर्स। यही चीज़ हमने डिफेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या देखी, 10 मीटर को हम लोग को और कम करना है, 1 मीटर्स है ना, वैसे करना है। चलिए, 2 मिनट का इंटरवल लीजिए, ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए, डू नॉट पॉज। आपको लबासना जाना है, एक्ट लाइक ऑफिसर, ठीक है, एक्ट लाइक ऑफिसर। 2 मिनट का जितना टाइम दिया जा रहा है उतना लीजिए। टेलीग्राम, चलिए लेट्स स्टार्ट। फॉर एवरी नेगेटिव लैप्टन्स देर इज ए न्यूट्रल लैप्टन। देखिए ये क्या बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिनो। अब व्हाट डज दिस मीन, फॉर लिटरल मीनिंग इज स्मॉल न्यूट्रल वन, न्यूट्रल इज कॉल्ड न्यूट्रिनो। दे आर चार्जलेस एंड मास इज लेस।
लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. दे आर सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल आफ्टर फोटॉन. फोटॉन जो कि सन से एमिट होता है, ठीक है, अदर स्टार्स, प्लैनेट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर एटसेट्रा. एनीथिंग दैट हैज रेडियो आइसोटोप्स, इवन ह्यूमंस, दे रेयरली इंटरैक्ट विथ मैटर कॉल्ड घोस्ट पार्टिकल्स. ठीक है, हमने क्या देखा? न्यूट्रिनो स्मॉल न्यूट्रल वन, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल आफ्टर फोटॉन्स, जो कि सन स्टार सबसे निकलता है. दे रेयरली इंटरैक्ट विथ मैटर एंड आर कॉल्ड घोस्ट पार्टिकल्स. 3 फ्लेवर ऑफ न्यूट्रिनोस. देखिए 3 फ्लेवर टेस्ट वाला नहीं, ये है वेरिएशन वाला. ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मुऑन न्यूट्रिनो, ताउ न्यूट्रिनो, ताउ. वाइल ट्रैवलिंग वन फ्लेवर चेंजेस इनटू अनदर. क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन कैन बिकम इनटू ताउ. हाँ, ताउ, ताउ बोल लो, ताउ जी. फॉर दीज वर्क आर्थर मैकडोनल्ड एंड तकाकी कजाता, बढ़िया नाम है, तकाकी कजाता, वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स. ये आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा. अपडेट योर सेल्फ. सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिनो रिसर्च टू डेवलप न्यू टाइप्स ऑफ एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी. For example, 2021 Nobel Prize of Physics was awarded for entanglement of photon. Later, ISRO also demonstrated the same phenomena. ठीक है, भारत भी किसी कम नहीं, हमने भी करके दिखाया है. Nice. Being chargeless, it will not be deflected by the magnetic field. Therefore, can be used for interplanetary communication. Interplanetary communication बताने की ज़रूरत नहीं है, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट. It can also be used for faster global communication. अगर एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट हो सकता है तो इसी प्लैनेट पे तेज़ कर देंगे इसको. By detecting geoneutrinos, seismic movements can be predicted by studying the transformation of one flavor into another. क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन अगर दूसरा ताऊ में बन रहा है, सो वी विल स्टडी दिस कि क्यों चेंज हो रहा है. फॉर अ डेवलपिंग इकोनॉमी इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट लाइक दिस गिव्स अ हेड स्टार्ट विच एनहेंसेस बार्गेनिंग पावर एट ग्लोबल हाई टेबल. क्या मतलब? ग्लोबल हाई टेबल का मतलब है आप ग्लोबल में आप बैठे हो, इंडिया है, यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस, सब बैठे हैं. आपको एक बार्गेनिंग पावर देता है, आपको एक स्टैंड देता है अपना. आप प्रीलिम्स निकाल लोगे अभी, ठीक है, प्रीलिम्स आप मई में निकाल लिए. उसके बाद क्या होगा? आप बोल सकते हैं पापा आई एम डूइंग दिस, प्लीज़ मुझे मेंस की तैयारी करनी है, मुझे दिल्ली भेजो, मुझे मेंस की तैयारी करनी है, प्लीज़ अलॉट मेरे को कोचिंग में एनरोल करवाओ, है ना. सो ये बार्गेनिंग पावर देता है. तो इंडिया अचीव कर लेगा तो बार्गेनिंग पावर देगा. फंडामेंटल फोर्सेस. अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मोड देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस. कौन कौन से? ग्रेविटेशन, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग. सबसे कम पावर में ग्रेविटेशन, फिर है वीक, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर स्ट्रॉन्ग. वीक नहीं है सबसे कमजोर. ओके, दिस इज अ कैच. टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ फोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बोसॉन वॉज यूज्ड. अब बताओ, अब क्या चीज़ आ गई? बोसॉन. देखिए बहुत इजीली समझ गए हम लोग. इलेक्ट्रॉन की पढ़ाई से हम लोग क्या करेंगे, बोसॉन क्या होता है देखते हैं, वो आगे चलते हैं. 5 such force particles: gluon, gravitation, weak, photon. ठीक है, अब बोसॉन क्या होता है? बोसॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल. बस इतना समझिए आप, आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है. सब एटॉमिक पार्टिकल हुज स्पिन क्वांटम हैज़ एन इंटीजर. देखिए वो सब मैं डिटेल नहीं बताता. सब एटॉमिक पार्टिकल, आप बस इतना लर्न कर लीजिए. एक्सेप्ट द ग्रेविटॉन्स, ऑल अदर पार्टिकल्स हैव बीन डिटेक्टेड. Dark matter and dark energy. To conceptualize gravitation, Albert Einstein gave general theory of relativity. As per, gravitation is due to bend of space-time curvature by negative object. क्या मतलब? Albert Einstein gave general theory of relativity. As per that, gravitation is due to bend of space-time curvature by massive object. क्या मतलब? Space-time का bend due to big object. He mentioned and said, empty space is not nothing. क्या मतलब? Empty space has something. ठीक है, this matter is called dark matter. Dark matter is in empty space, which accounts for 27% of the universe. Of the total matter in the universe, 80% is of this type. ठीक है, पूरे यूनिवर्स का 27% है, पर पूरे मैटर का 80% है. यूनिवर्स का 27% है डार्क मैटर. मैटर जो इन टोटल मैटर है सिर्फ, उसका 80% है डार्क मैटर. इट इज इनविजिबल बिकॉज इट इज नॉट इंटैक्ट विथ रेडियो एक्टिव रेडिएशन. डार्क मैटर इंटरैक्ट्स थ्रू वीक फोर्स एंड ग्रेविटेशन.
Among the many candidates, boson is the strongest contender because neutrino is very light, axion is hypothetical, gravitons has not been found, and W boson is नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज. बचा क्या? बोजॉन. बोजॉन क्या है? सब एटॉमिक आर्टिकल, पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल. वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फॉर डार्क मैटर इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग, which is bending of light by matter besides that the observation was made regarding the speed of stars in the galaxy. क्या मतलब बोल रहा है? स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस क्या डार्क मैटर का कि लाइट बेंड होती है ये, ठीक है. ग्रेविटेशनल लेंसिंग विच इज बेंडिंग ऑफ लाइट बाय द मैटर. टू स्टडी डार्क मैटर द फोकस इज ऑन नाचोस एंड विम्प्स. नाचोस इज माचोस इज मैसिव एस्ट्रोफिजिकल कॉम्पैक्ट हेलो ऑब्जेक्ट्स, एंड विम्स इज वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स. डार्क मैटर को पढ़ने के लिए हमारा फोकस है इन दो चीज़ों में, माचोस एंड विम्स. सम ऑफ द प्रोमिनेंट डार्क मैटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आर डार्विन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूक्लिड ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जेनॉन, लक्स ज़ेपलिन ऑफ यूएसए, डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर चाइना, एंड डैम्पियफ. ठीक है, ये बस आपको क्या रखना है, यू नीड टू बी फेमिलियर विद द नेम. इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन प्रीलिम्स, आपको पता रहना चाहिए, अच्छा ठीक है डार्क मैटर से रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड है, आप टिक मार के आ जाओगे, घर 2 नंबर ले आओगे. चलिए, व्हेन आइंस्टाइन गेव जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इट वाज अबाउट ग्रेविटेशन अलोन. Therefore, question emerged that if there is only gravitation, it will lead to recollapse taking to point of singularity. बोल रहा है अगर सिर्फ ग्रेविटेशन रहेगा तो कोलैप्स हो सकता है, इसके अलावा फिर क्या होना चाहिए. टू काउंटर बैलेंस ग्रेविटेशन ही एडेड लैम्डा, which is cosmological constant. Now it is referred to as dark energy. We have studied about dark matter. We are studying now about dark energy. Whereas in dark energy is unknown, dark matter is invisible. It is around 68% of the universe and responsible for acceleration and expansion of universe. For a long time, there was a presumption that started after Big Bang. Big Bang will slow down and eventually all the planets and stars will collide with each other. ऐसी बात थी कि जो एक्सेलरेशन है यानी कि एक्सपेंशन है यूनिवर्स का, वो धीरे हो जाएगा और सब कोलाइड कर जाएंगे. बट एडविन हबल, ये आ गया आपका PYQ, एडविन हबल केम विद द रेवलेशन दैट द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, क्या मतलब, अभी भी यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, गैलेक्सीज आर मूविंग अवे. इन 90s, स्पेस प्रोब्स लाइक हबल टेलीस्कोप send the data which resulted in conclusion that acceleration is expansion of universe. अब देखो बात क्या हुई, ये बात चल रही थी कि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स कम हो जाएगा. एडविन हबल ने बताया कि अभी भी एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स चल रहा है. डार्क एनर्जी इज द कॉजल फैक्टर बिहाइंड अबव फिनोमिना. इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेस. व्हेन द गैलेक्सीज मूव अवे, द स्पेस इंक्रीजेस, विच लीड्स टू मोर डार्क एनर्जी, विच इन टर्न इंक्रीजेज द रेट ऑफ एक्सपेंशन. क्या मतलब, थोड़ा एक्सपेंशन होगा तो डार्क एनर्जी आएगी, वो और एक्सपेंशन करेगी. एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ एक्सपेंशन आर रेड शिफ्ट, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, टाइप 1 है सुपरनोवा. हिग्स बोसॉन, बोसॉन हमने क्या देखा बताओ, सब एटॉमिक पार्टिकल. हिग्स बोसॉन को गॉड्स पार्टिकल बोल रहे हैं. It is responsible for acquisition of mass. After Big Bang, there was an energy field named Higgs field. In that, massless particle uses traveling with a speed of light. देखिए स्पीड ऑफ लाइट से मासलेस पार्टिकल चल रहा है. कैन यू इमेजिन दिस? कैन यू? हिग्स बोसॉन इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एक्साइटेशन ऑफ हिग्स फील्ड. हिग्स फील्ड का सबसे सूक्ष्म रूप, सबसे छोटा हिग्स बोसॉन. Because of that, the massless particles started interacting with the energy field, which resulted in acquisition of mass. Massless particles started interacting with the energy, which resulted in acquisition of mass. देखिए, massless particle लाइट की स्पीड से जा रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, वो दूसरे एनर्जी के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, which resulted in acquisition of mass. ठीक है, हिग्स बोसॉन massless था, एनर्जी से मिला, मास हो गया. एट LHC, अब बताओ LHC क्या है? लार्ज, बताओ नहीं मैं नहीं बोल रहा, आप बताओ, किसी को पता है? लार्ज हेड्रन कोलाइडर. लार्ज हेड्रन कोलाइडर क्या है?
देखो मैं स्पेलिंग बताता हूँ, लार्ज हेड्रन कोलाइडर। ये क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर। एक्सेलरेट करता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट। कहाँ पे है? बाय यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन डिसइंटीग्रेशन पैटर्न। LHC क्या है? लार्ज हेड्रन कोलाइडर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर। अर्लियर इट वॉज थॉट दैट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल exist, but 5 different varieties have already been discovered. It is the only known particle with zero spin and it is known as scalar boson, जिसमें spin नहीं होता है। देखिए, normal boson has a spin 1 2 3, but scalar boson has zero spin. To produce such particles in great number, new colliders are planned at different locations. Future circular collider by CERN, कूल कॉपर कोलाइडर बाय USA, सर्कुलर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल कोलाइडर बाय चाइना। देखिए चाइना हर जगह है, एवरीवेयर। USA भी, USA चलो सुपर पावर है, समझ में आता। द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिग्स बोसॉन विल हेल्प इन आंसरिंग फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई देयर इज डिफरेंस इन मास ऑफ पार्टिकल्स, हाउ हिग्स बोसॉन इटसेल्फ गॉट द मास, टू अंडरस्टैंड फर्दर इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। देखिए इसमें हमने बेसिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स क्या होती हैं वो देखा, बोसॉन देखा, है ना, और क्या क्या देखा बताइए, कमेंट्स करके बताइए। कल हम देखने वाले हैं चंद्रयान 3 का पूरा प्रोसीजर, आगे फ्यूचर में क्या होना है, आदित्य L1, सब चीज़ देखेंगे कल। अब एक बात समझिए, अराउंड 98% कैंडिडेट्स फेल प्रीलिम्स एंड यू कैन फेल प्रीलिम्स टू। क्यों? ये 98% वाला बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है, सालों से चलता है। ये हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव है आपको हेल्प करने के लिए। दिस वीडियो कैन सेव योर नेक्स्ट UPSC अटेम्प्ट विथ प्रूफ्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।